नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हमारा लगभग 3 या 4 क्लास हो चुका है हम लोगों का। डिग्री शुरुआत हुआ था कल, और आज हम देखेंगे कि डिग्री का यूज किस तरह से होता है, क्या क्या रूल्स हैं इसके, और कहाँ पे डिग्री से रिलेटेड मतलब जो एडजेक्टिव चैप्टर है हमारा, उसमें डिग्री सेक्शन से। ऐसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ही डिग्री से ही रहता है, एडजेक्टिव का प्रॉपर्टीज पर बहुत कम ही रहता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का ज़्यादा करके जो अरेंजमेंट का सीक्वेंस होता है, शी हैज लॉन्ग एंड शॉर्ट हेयर, मतलब लॉन्ग एंड ब्लैक हेयर, ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर का चक्कर रहता है। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से कि एडजेक्टिव्स के कितने क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर का, जो हम लास्ट में सॉल्व भी करेंगे सारे क्वेश्चन के, तो आप पाओगे कि जो डिग्री सेक्शन है एडजेक्टिव का, जो डिग्री वाला सेक्शन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उससे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि डिग्री होता क्या है, कितने फॉर्मेट्स हैं, और कैसे यूज होता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या परहेज करना चाहिए और क्या क्या रूल्स याद रखना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। हमने कल आपको डिफाइन किया था कि डिग्री एक्चुअली है क्या, और ये 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसका पूरा डिटेल डेफिनेशन कि डिग्री क्या है, फॉर्म क्या होते हैं, क्या नहीं होता है, क्यों इसका नाम दिया गया है डिग्री, ये सारा का सारा पिछला वीडियो में दिया हुआ है। वो वीडियो आप देखोगे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब पॉजिटिव को हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? कहता है इस डिग्री में एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म। हमने क्या कहा था आपको कि पॉजिटिव डिग्री जो है वो कौन सा फॉर्म है? पॉजिटिव डिग्री नेचुरल फॉर्म है। नेचुरल फॉर्म माने कौन सा फॉर्म? हमने एक और वर्ड इसके लिए आपको बताया था, DICTIONARIAL। डिक्शनरियल फॉर्म माने वर्ड मीनिंग का जो फॉर्म होता है, मतलब जिस रूप में हम शब्द को, हम एडजेक्टिव को वर्ड मीनिंग के जैसा याद करते हैं, उसे हम कौन सा डिग्री कहते हैं गुरु? पॉजिटिव डिग्री। ओरिजिनल फॉर्म जो वर्ड का होता है, जो वर्ड मीनिंग फॉर्म होता है, जो डिक्शनरियल फॉर्म होता है, उसको कौन सा रूप कहते हैं? पॉजिटिव वाला रूप करते हैं। इस डिग्री में कह रहा है कि डिग्री का, इसका पॉजिटिव का उपयोग साधारणतः 2 व्यक्ति वस्तुओं के बीच समानता या असमानता दर्शाने के लिए होता है। तो मैं आपको बताऊं, फिर से हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियोज में कि किसी भी एडजेक्टिव का क्या यूज हो सकता है, किसी भी नाउन का जो क्वालिटी होता है जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, उसका क्या यूज हो सकता है। हमने कहा था आपको कि या तो आइडेंटिफिकेशन में, माने किसी का डेफिनेशन बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए कैरेक्टर के हिसाब से, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हाँ मोटा है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, काला है, पीला है, नीला है, नया है, पुराना है, तेज है, शार्प है। ये कैरेक्टर को बताने के लिए होता है एडजेक्टिव का यूज। और 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स के बीच में जब कंपैरिजन लगानी होती है, दोनों को जब आपस में तुलना पे रखते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स को, तो तुलना किया किस आधार पे जाता है? एडजेक्टिव के आधार पे, गुणों के आधार पे, कि हाँ एक्स और वाई 2 ले लिया हमने, अब एक्स ज्यादा लंबा है, वाई कम लंबा है, एक्स ज्यादा भारी है, वाई कम भारी है, एक्स नया है, वाई पुराना है, मतलब एक्स वाई से ज्यादा नया है। क्लियर है? तो एडजेक्टिव का जो ये दोनों यूज है, इंफॉर्मेशन बताना और कंपैरिजन करना, ये कई तरह से किया जाता है। भाव एक ही होते हैं, सेंस एक ही होता है, लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ही लिखने का तरीका बदला, जैसे पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव पैसिव में, राम इट्स ए मैंगो और ए मैंगो इज इटेन बाय राम, भाव एक ही रहता है, सेंस एक ही रहता है, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाता है। एक एक्टिव कहलाता है, एक पैसिव कहलाता है। एक में राम सब्जेक्ट होता है, दूसरा में आम सब्जेक्ट हो जाता है। एक में राम ऑब्जेक्ट होता है, एक में राम सब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह से जब हम अलग अलग डिग्री, मतलब एडजेक्टिव के अलग अलग रूप जो 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इन तीनों रूपों में एडजेक्टिव को लिखते हैं, तो तुलना करने का जो अर्थ होता है वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे
समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहूं राम उतना ही लंबा है जितना लंबा श्याम है, मतलब लंबाई के आधार पर राम और श्याम बराबर है। अब मैं कहूं कि राम उतना लंबा नहीं है जितना लंबा श्याम है, दोनों में ध्यान देखना अर्थों में। एक कहा जा रहा है राम उतना ही लंबा है जितना लंबा श्याम है, और दूसरा कहा गया राम उतना लंबा नहीं है जितना लंबा श्याम है। तो अगर आप कहते हो राम उतना ही लंबा है जितना लंबा श्याम है, मतलब लंबाई के आधार पर दोनों बराबर है, दोनों में कोई तुलना नहीं होगा। और अगर कहें कि राम उतना लंबा नहीं है जितना लंबा श्याम है, इसका मतलब क्या हुआ, श्याम ज्यादा लंबा है और राम कम लंबा है। अब राम कम लंबा हो गया तो हम कह सकते हैं श्याम इज टॉलर देन राम, राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम। दो बात हमने लिखा ना, ध्यान से सुनना, श्याम इज टॉलर देन राम एंड राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम। अब स्ट्रक्चर जब हम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि नॉट जहां लग गया वहां एज एज नहीं लिखते हैं, सो एज लिखते हैं, तो हो जाएगा राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम। तो डिग्री में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे कि किस तरह से तीनों रूपों को लिखते हैं, किस तरह से अलग अलग सेंस क्रिएट होता है कंपैरिजन में, किस तरह से सेम सेंस को अलग अलग तरीके से, जैसे अभी क्या हुआ, श्याम राम से लंबा हुआ तो दो तरीके से लिखे ना, लिखे राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम, राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम, मतलब राम श्याम के जितना लंबा नहीं है, तो श्याम ज्यादा लंबा हो गया। और इसी बात को हम लिखते हैं श्याम इज टॉलर देन राम, तो श्याम ज्यादा लंबा हो गया। सेम बात हुआ, दोनों में श्याम ज्यादा लंबा हो रहा है। राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम, राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम, मतलब श्याम लंबा, राम उससे कम लंबा। और श्याम इज टॉलर देन राम में भी श्याम लंबा और राम उससे कम लंबा, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। एक में हमने टॉल लिखा, वहीं दूसरा में हमने टॉलर लिखा। एक टॉल को पॉजिटिव रूप कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और टॉलर को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, कंपैरेटिव रूप। तो हम डिग्री के अलग अलग रूपों का, जो तीन होते हैं कुल मिला के, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, उन तीनों रूपों का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल से इसमें उसको, उसके यूजेज कैसे, स्ट्रक्चर जैसे एज एज सो एज हमने अभी बताया, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है, इसका मूल रूप से यूज होता है समानता या असमानता दर्शाने के लिए। अब देखो कंपैरिजन करना मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो दो के बीच में, दो को एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दो के बीच में जब तुलना होगा तो दोनों बराबर होगा या कम ज्यादा होगा, एक को ज्यादा दूसरा को कम, या दूसरा को कम और एक को ज्यादा कहो, बात बराबर हुई। तो जब तुलना हम लोग कर रहे हैं, कम ज्यादा का बात कर रहे हैं, तो किस किस तरह के तुलना में कौन कौन सा रूप यूज में आएगा, ये पढ़ना है डिग्री में सबसे पहले। तो उसमें जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री का यूज क्या होता है, ये समानता का भी बात कर सकता है और असमानता का भी बात कर सकता है। मतलब इसका ऐसा कैरेक्टर है, इसका ऐसा फैसिलिटी है, इसका ऐसा क्वालिटी है कि ये पॉजिटिव डिग्री में किसी एडजेक्टिव को हम लिख के ये भी बता सकते हैं कि दोनों का गुण बराबर है, दोनों में कुछ भी कम ज्यादा नहीं है। और पॉजिटिव डिग्री में ही एडजेक्टिव को रख के हम ये बता सकते हैं कि एक ज्यादा है और ये कम है। माने ये समानता और असमानता दोनों बात बताने के लिए यूज में लाया जा सकता है। अब देखो लिखा हुआ है शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, मतलब वह उतनी सुंदर है जितनी उसकी बहन सुंदर है। और लिखा हुआ है ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिज फ्रेंड, वह उतना ताकतवर नहीं है जितना कि उसका दोस्त। अब मैं कहता हूं, मैं स्टेटमेंट इन दोनों के नीचे लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। लिखा हुआ है शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, हम इसको लिख दें हर सिस्टर इज नॉट so beautiful as she, या हम इसी बात को एक और तरीके से लिखेंगे, हम इसी बात को एक और तरीके से लिख देंगे she is taller than her सिस्टर। अब आप देखो
दो स्टेटमेंट हमने इसमें लिखा, दोनों को गौर से देखिए। यही बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, नॉट सो ब्यूटीफुल। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल, मतलब पॉजिटिव डिग्री में यूज हुआ ना, यही अर्थ है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पे नॉट के बाद सो लगाए और ब्यूटीफुल के बाद एज लगाए। यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है तो ब्यूटीफुल से पहले भी एज है और ब्यूटीफुल के बाद भी एज है। समझ रहे हो बात को। और इसी को अगर हम चाहें, यहाँ पे टॉलर हमने लिखा, मान लो ब्यूटीफुल के जगह टॉल लेके चलते हैं ना, यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल, खैर मैं इसको कर ही देता हूं, शी इज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है ना, इसको समझना ध्यान से, ब्यूटीफुल लिखा हुआ। तो अगर हम मोर ब्यूटीफुल यहाँ पे लिख रहे हैं, मीनिंग क्या निकल रहा है, वह अपने बहन से लंबी है, मतलब ये ज्यादा लंबी है, बहन इससे कम लंबी है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, माने उतने सुंदर है जितने सुंदर उसकी बहन है। तो हमारा सेंस सेम रहा कि अलग हो गया, ये बताओ। तो अगर इस सेंटेंस को हम ये वाला फॉर्मेट में लिखते हैं, ध्यान रखना स्टार लगा दिए, ध्यान से एकदम समझना इस बात को। अगर ऐसे लिख देते हैं, हर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सी, या सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, तो इसका ऊपर वाला जो स्टेटमेंट मैं ब्लैक से कर रहा हूं, इधर ध्यान से देखना, ऊपर वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट का ये जो हमने लिखा है ये गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बराबरी की बात कर रहा है। ये इंटरप्रिटेशन कैसा हो जाएगा, गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कम का बात कर रहा है और ये बराबरी का बात कर रहा है। ऊपर में देखो लिखा हुआ है, वह इतनी ही सुंदर है जितनी उसकी बहन है, और ये वाला कहता है कि बहन ज्यादा है और वो कम है, ये भी कहता है वो ज्यादा है अपनी बहन से। तो अंतर का बात आ गया दोनों में। यहाँ भी कह रहा है कि उसकी बहन उसके जितना सुंदर नहीं है, मतलब ये ज्यादा सुंदर हो गई, बहन कम सुंदर है। ये भी कह रहा है वो अपनी बहन से ज्यादा सुंदर है। दोनों में हो गया कि बहन से वह ज्यादा सुंदर है, बहन उसकी कम सुंदर है। और ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब, अगर सुंदरता की बात करें तो दोनों बराबर है। तो किस सेंटेंस को कैसे लिखा जाए, कंपैरेटिव में कैसे लिखें, पॉजिटिव में कैसे लिखें, सुपरलेटिव का क्या कंडीशन है, एक से दूसरा में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं क्लीन करता हूं पेज को। आपका एक्चुअल एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पे ध्यान देना। पहला है शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, और दूसरा ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिज फ्रेंड। ये कहता है वह उतना ताकतवर नहीं है जितना उसका दोस्त, मतलब दोस्त ज्यादा और वह कम है। और यहाँ पे वह और उसकी बहन दोनों बराबर है। यहाँ पे आप देखो, एक ज्यादा कम का भी बात हो गया, लेकिन लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, माने पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है। और यहाँ बराबरी का भी बात हुआ, लिखा हुआ है ब्यूटीफुल माने पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का यूज करके हम बराबरी का भी बात दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, और कम ज्यादा का भी बात बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अपना कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं? तो कहता है कि जब एडजेक्टिव के बीच आपस में तुलना किया जाए, और तुलना हमेशा कम ज्यादा का होगा। ठीक है, तुलना हमेशा कम ज्यादा का होगा। तो जब दो सिगमेंट रहे, ध्यान रखना, समझो पहले इस बात को, नोट्स को आपको पीडीएफ में पीछे लिखा हुआ है, आप आराम से बना लेना, मैं साइड हो जाऊंगा। कंपैरेटिव डिग्री का यूज के लिए मैंडेटरी है कि दो ही लाइन ऑफ कंपैरिजन क्रिएट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि दो ही नाउन होगा, ये जरूरी नहीं है। नाउन 2000 भी हो सकता है, लेकिन ये दो भाग में बटा हुआ होना चाहिए। कोई तीसरा एंगल कंपैरिजन के लिए जनरेट नहीं होना चाहिए। 1000 भी आदमी है तो कहोगे कि ये 200 आदमी वो 800 आदमी से ज्यादा तेज है, मतलब 200 और 800 का ग्रुप बटा, लेकिन ग्रुप कितना हुआ? 2 ही हुआ। और अगर 2 ही आदमी है तो एक इस तरफ एक उस तरफ होगा। एक ही कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो आधा आधा बांट के 2 लाइन में, मतलब
लाइन ऑफ कंपैरिजन हमेशा दो भागों में बटा हुआ चीजों के बीच में होगा, दो से ज्यादा भी नहीं और दो से कम भी नहीं। तो उस कंपैरिजन के लिए, उस तरह के कंपैरिजन के लिए, उस अवस्था में नाउन के बीच कंपैरिजन के लिए जो हमें रूप चाहिए एडजेक्टिव का, उस रूप का नाम, उस फॉर्म का नाम, उस डिग्री का नाम क्या है, उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना। अब देखो लिखा हुआ क्या है, दिस बुक इज बेटर देन दैट, मतलब यह किताब उस किताब से बढ़िया है। चाइना इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया, चाइना इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है। यू आर क्लेवरर देन आई, यू आर क्लेवरर देन आई। ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप गौर करोगे कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कंपैरिजन में कितना है, दिस बुक और दैट बुक, दो हो गया। चाइना और इंडिया दो हो गया। यू एंड आई दो हो गया। तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में दो लाइन ऑफ कंपैरिजन क्रिएट होता है, न दो से ज्यादा न दो से कम, है ना। जो लाना वो दो लाना। अब देखो कर रहा है, किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए आर ई आर का प्रयोग करते हैं। आप देखो हैप्पी को क्या लिखा है, हैप्पियर, क्लेवर को लिखा है क्लेवरर, फैट को लिखा है फैटर, स्ट्रॉन्ग को लिखा है स्ट्रॉन्गर। क्लियर ना। लेकिन कहता है कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिसका कंपैरेटिव फॉर्म आर ई आर जोड़ के नहीं होता है, उसका कंपैरेटिव में एडजेक्टिव का कुछ उसमें अर्थ चेंज कर दिया जाता है। मतलब क्या है, हमने बताया था कल आपको कि जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना होता है, फिर मैं बताऊंगा अभी ग्रीन बोर्ड पे आपको लिख करके, एक वर्ड होता है सिलेबल, रिपीटिशन वोवेल कॉन्सोनेंट का जब हम शब्द बनाने में कर रहे होते हैं तो उसके लोकेशंस को देख के, रिपीटिशंस को देख कर नंबर ऑफ वोवेल्स निकाला जाता है, वो उसका सिलेबल होता है। मोटे मोटी तौर पे मैं ये करके लिख के दिखाऊंगा भी, लेकिन मोटे तौर पे आप समझ लो सिलेबल क्या होता है कि किसी एक शब्द को जितना मीनिंगफुल टुकड़ा में हम तोड़ सकते हैं बोलने में, ये आम तौर पे समझने के लिए है। मतलब समझ लो ये लोकल मेथड है, खाटी मेथड है ना। लॉजिकल और ग्रामेटिकल मेथड नंबर ऑफ वॉवेल से काउंट होता है, वो मैं लिख के बताऊंगा आपको, 2 4 10 एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे, बड़ा आसान है। तो जितना भी भाग में टूट सकता है कोई शब्द उसको कहते हैं सिलेबल। जैसे ब्यूटीफुल कहते हैं कि 2 सिलेबल का, मान लो ब्यूटी और फुल में 2 भाग में टूट गया, समझाने के लिए। स्ट्रॉन्ग है तो अकेले रहेगा, फैट है तो अकेले रहेगा, टॉल है तो अकेले रहेगा, टूटता नहीं है। तो जो एक सिलेबल का होगा उसमें आर ई आर उसके पीछे जोड़ दीजिए, जो एक से ज्यादा सिलेबल का है उसके आगे मोर लगा दीजिए। ये 2 तरीका हो गया कंपैरेटिव बनाने का। और इसी तरह से सुपरलेटिव बनाने का, जिसमें आर ई आर कंपैरेटिव में लगता है उसमें एस टी या ई एस टी सुपरलेटिव में लगाइए, जिसमें मोर कंपैरेटिव में लगता है उसमें मोस्ट सुपरलेटिव में लगाइए। क्लियर है। ये 2 नॉर्मल तरीका हो गया। कौन सा, आर ई आर है कंपैरेटिव के लिए और एस टी ई एस टी है सुपरलेटिव के लिए। ये कॉमन तरीका हो गया जो मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव में चलता है, सब में काम कर जाता है, कुछ को छोड़ के। कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो अनऑर्थोडॉक्स, अपारंपरिक तरीके से बनते हैं, मतलब जो कॉमन मेथड है उस मेथड को फॉलो नहीं करते, उनका पूरा फॉर्म ही बदल जाता है। जैसे आप देखो गुड का गुडर नहीं होता है, क्या होता है, बेटर। मच और मेनी का क्या होता है, मोर। लेट का लेटर या लेटर होता है, लिटिल का लेस या लेसर होता है, हिंड का हिंडर होता है, मतलब हिलाना डगमगाना होता है। तो आप समझ लो कि कुछ ही ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका फॉर्म ही चेंज हो जाता है शब्द का। यह नहीं है कि आर ई आर लग गया, एस टी एस टी लग गया, मोर लग गया, मोस्ट लग गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये बड़े लिमिटेड हैं, कुछ ही ऐसे हैं। नॉर्मली बाकियों में क्या होता है कि आर ई आर लगाओ अगर एक सिलेबल का है तो कंपैरेटिव के लिए, एस टी ई एस टी लगाओ अगर एक सिलेबल का है तो सुपरलेटिव के लिए, और अगर एक से ज्यादा सिलेबल का है तो कंपैरेटिव के लिए उसके आगे मोर रख दो और सुपरलेटिव के लिए उसके आगे मोस्ट रख दो। ठीक है।
अब देखो कह रहा है जिसमें दो या दो से अधिक सिलेबल्स होते हैं उन्हें कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, हैंडसम का मोर हैंडसम, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, इनोसेंट का मोर इनोसेंट, है ना, अभी हमने बताया। अब क्या है तीसरा, हम लोग तो अभी डेफिनेशन में ही लेके चल रहे हैं। तीसरा है कौन सा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो आप ध्यान देना, फिर से शुरू करते हैं 1 मिनट के लिए। जो पॉजिटिव डिग्री का रूप होता है वो समानता और असमानता दोनों दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब पॉजिटिव डिग्री में किसी डिग्री एडजेक्टिव को लिख के पॉजिटिव रूप में, वर्ड मीनिंग डिक्शनरियल रूप में लिख के किसी एडजेक्टिव को हम बराबरी का भी बात कर सकते हैं दो या दो से एडजेक्टिव्स के बीच में, और कम ज्यादा का भी तुलना दिखा सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में लिख के। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री कभी बराबरी का बात नहीं करेगा, वो हमेशा कम ज्यादा का बात करता है। और सुपरलेटिव इससे भी एक कदम ऊपर है। कंपैरेटिव कहता है कि हमको 2 ही लाइन ऑफ कंपैरिजन चाहिए, 2 नाउन चाहिए। ये नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, 2 ही नाउन चाहिए, ये नहीं 2 लाइन ऑफ कंपैरिजन। माने जितना भी नाउन है, हजारों है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 2 भाग में बटा हुआ होना चाहिए। और सिर्फ 2 है तो भी 2 भाग में बटा हुआ होना चाहिए। और मैं ये बताने के लिए आता हूं कि कौन सा भाग ज्यादा बेहतर है और कौन सा भाग कम बेहतर है। क्लियर। सुपरलेटिव कहता है कि हम बहुत सारा में से एक को चुनते हैं जिसके पास जिस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं वो क्वालिटी सबसे ज्यादा हो। बहुत सारा में से एक सुपर को, एकदम सुप्रीम को, एपेक्स को, टॉप को मैं चुनता हूं, और मेरे लिए कम से कम आपको 3 नाउन सप्लाई देना पड़ेगा। कितना, कम से कम 3 नाउन। अगर 2 है सुपरलेटिव लगेगा ही नहीं। क्लियर है। तो सुपरलेटिव कह रहा है 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, माने कम से कम कितना चाहिए इसको, कम से कम 3 चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज्यादा हमेशा चाहिए, माने कम से कम 3 चाहिए। और इस 3 में जो किसी भी क्वालिटी, किसी भी कैरेक्टर पर किस एडजेक्टिव के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, उस एडजेक्टिव का जिसमें सबसे ज्यादा असर रहेगा, जो सबसे ज्यादा प्रभावकारी रहेगा, जिसमें वो गुण सबसे ज्यादा रहेगा, उसको चुनने की विधि। अगर वैसा सेंटेंस हम लिखना चाहते हैं तो हमें कौन सा वाला रूप यूज करना होगा एडजेक्टिव का, सुपरलेटिव रूप, माने सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है। वही लिखा हुआ है ये सुपरलेटिव डिग्री। अब यहां पे लिखा है दिस बुक इज बेटर देन दैट, वो कंपैरेटिव फॉर्मेट होगा। और कहीं लिख दिया यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, तो ये जो बेस्ट लगा हुआ वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। मतलब अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव ये तो सब लोग जानते होंगे क्या होता है, गुड होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव होता है बेटर, और सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट। क्लियर। लिखा हुआ सी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट। मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड का सुपरलेटिव क्या हो गया, मोस्ट पॉपुलेटेड। क्लियर है ना, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब आप देखो कर रहा है कर रहा है क्या कि अगर आप किसी पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को, आप किसी पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लेना चाहते हैं, पॉजिटिव वाले को कंपैरेटिव, आप किसी पॉजिटिव डिग्री वाले को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लेना चाहते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लेना चाहते हैं, तो हमने क्या बताया आपको अभी, ये आप हमेशा याद रखिएगा। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जब भी हम लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम क्या होता है, कंपैरेटिव में RER ये वाला क्या लगाते हैं, ये सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स कहां लगता है, सफिक्स लगता है शब्द के बाद,
सफिक्स कहाँ लगता है? शब्द के बाद। या फिर मोर प्रीफिक्स लगाइए। दो तरीका है कंपैरेटिव बनाने का। क्या कीजिए? मोर को प्रीफिक्स कीजिए। ये प्रीफिक्स कहाँ होता है? शब्द के पहले, है ना। प्रीफिक्स, प्री माने पहले और फिक्स माने फिक्स हो जाना। तो जो शब्द के पहले, एक ही याद रखोगे दोनों काम चल जाएगा। अगर कंफ्यूजन है कि भाई सफिक्स किसको कहते हैं, प्रीफिक्स किसको कहते हैं, तो खाली प्रीफिक्स को याद रखोगे, आपका काम चल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? प्रीफिक्स माने जो पहले फिक्स होता है, जो शब्द के आगे आता है, जो शब्द के आगे आता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। अब फिक्स माने फिक्स होना। अब सफिक्स खुद ही याद रह जाएगा, क्या हो जाएगा? जो बाद में लगता है। तो बाद में क्या लगा देंगे? आर या ई आर, या पहले लगाएंगे मोर। अब हमने आपको क्या बताया? आपको हमने एक शब्द बताया जिसका नाम क्या है? सिलेबल, SYLLABLE। तो मैं आपको दिखाता हूं कि सिलेबल क्या है। सिलेबल क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। आप वोवेल्स के अरेंजमेंट को देखो। मैं कुछ शब्द यहाँ पे लिखता हूं, जैसे हमने लिखा स्ट्रॉन्ग, जैसे हमने लिखा टॉल, जैसे हमने लिखा ब्यूटीफुल, जैसे हमने लिखा इंटेलिजेंट। अब आप ध्यान से देखना इसको, जितना भी शब्द हम लिखे हुए हैं यहाँ पे लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, टॉल लिखे हैं ना। अब देखो, ठीक है, अभी साउंड जा रहा है प्रॉपर, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हो गया था, सॉरी उसके लिए। ठीक है ना, अभी साउंड सही है सब। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सिलेबल। सिलेबल होता क्या है? जब एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव लेके जाते हैं तो हमारे पास रूल्स कितने हो गए?
हमारे पास दो बन गया कंपैरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव के लिए भी दो बन गया। क्या है, जहां आर ई आर कंपैरेटिव के लिए फिक्स करते हैं, वहां सुपरलेटिव के लिए एस टी या ई एस टी लगाना पड़ता है, और जहां मोर कंपैरेटिव के लिए हम लगा रहे हैं वहां मोस्ट लगाना पड़ता है सुपरलेटिव बनाने के लिए। अब सवाल होता है कि आर ई आर किस में लगाएंगे, मोर किस में लगाएंगे, एस टी किस में लगाएंगे, मोस्ट किस में लगाएंगे। तो ये चीज का ऐसे तो जनरली विद्यार्थियों को आभास होता है, पहले से पढ़े हुए, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक टर्म होता है सिलेबल। वॉवेल का अरेंजमेंट प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, मतलब वॉवेल जब यूज हो रहा होता है शब्द में, तो उसको जब आप बोलते हो तो कितने टुकड़ों में जा रहा है। जैसे आप देखो स्ट्रॉन्ग, इसमें एक वॉवेल उच्चारण जा रहा है, टॉल इसमें एक वॉवेल उच्चारण जा रहा है, लेकिन इसमें बी ई ए यू जा रहा है, तो बीयू है ना, ए गायब हो रहा है, ई ए यू तीन वॉवेल हमने यूज किया है, लेकिन बीयू टी फुल जा रहा है इधर लेके। तो आप देखना एक कंजंक्शन यहाँ पे, मतलब एक कनेक्शन जो है, एक सीक्वेंस जो है यहाँ पे तैयार हो रहा है और दूसरा यहाँ पे तैयार हुआ है। इंटेलिजेंट, टेली और जेंट के साथ तैयार हो रहा है। तो जो दो या दो से ज्यादा सिलेबल का शब्द होगा उसके साथ हम मोर मोस्ट वाला चाल चलेंगे, और जो एक सिलेबल का होगा उसके साथ हम आर ई आर और एस टी वाला चाल चलेंगे। आर ई आर कंपैरेटिव में और एस टी सुपरलेटिव में। तो जैसे स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव एक सिलेबल का है तो हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, टॉल एक सिलेबल का है तो हो जाएगा टॉलर, स्ट्रॉन्ग एक सिलेबल का है तो सुपरलेटिव हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। ई एस टी लगाएंगे, एस टी आर ओ एन जी ई एस टी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। टी ए एल एल ई एस टी तो टॉलेस्ट हो जाता है सुपरलेटिव। और कंपैरेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसमें ई आर लगा देंगे तो स्ट्रॉन्गर, ई आर लगा देंगे तो टॉलर हो जाता है ना। लेकिन अगर ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हैंडसम, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस इस तरह का शब्द रहे तब क्या करेंगे, तब इसके आगे मोर लगाएंगे। जैसे ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। इंडस्ट्रियस का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर इंडस्ट्रियस। हैंडसम का हो जाएगा मोर हैंडसम। लेबोरियस का हो जाएगा मोर लेबोरियस। और यही सुपरलेटिव बनाएंगे तब क्या करेंगे, इसके आगे मोस्ट लगा देंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबल क्या होता है, नहीं होता है। अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से कल का शुरुआत जो वीडियो का करूंगा सिलेबल से ही करूंगा, नहीं समझ में आया तो ठीक है ना। मैं 10-15 वर्ड आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा तोड़ के कि देखो हाँ यहाँ से ऐसे हो रहा है, तो पूरी तरह से मुझे तो लगता है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर हम आगे बढ़े, रूप में कन्वर्ट करना हमें आ गया कि पॉजिटिव डिग्री जो नॉर्मल नेचुरल स्पेलिंग दिया हुआ है उसमें कोई रहे एक सिलेबल का तो आर ई आर कंपैरेटिव के लिए, एस टी सुपरलेटिव के लिए, एक से ज्यादा सिलेबल रहे तो मोर कंपैरेटिव के लिए और मोस्ट सुपरलेटिव के लिए लगाएंगे। अब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनका अलग ही तरीका यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिनका कुछ अलग ही तरीका यूज किया जाता है। किस लिए? आप देखो कंपैरेटिव, ये तो हमने आपको दिखाया। अब अगला सुपरलेटिव क्या लिख रहा है, जैसे देखो फैट है तो उसका क्या लिखा, फैटेस्ट। ग्रेट है तो ग्रेटेस्ट। क्लेवर है तो क्लेवरेस्ट। फाइन है तो फाइनेस्ट। यहाँ पे फिर से दिखा रहा है कि कुछ ऐसे हैं जिनका वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे गुड का बेटर हुआ था कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव क्या हो गया, बेस्ट। मच का और मेनी का दोनों का कंपैरेटिव क्या हो रहा था, मोर। यहाँ पे गुड का कंपैरेटिव क्या हो रहा था, बेटर। सुपरलेटिव क्या हो गया, बेस्ट। कंपैरेटिव क्या होता था इसका, मच और मेनी का, मोर। और सुपरलेटिव हो गया दोनों का, देखिए, मोस्ट। ठीक है। इसी तरह से अगर हम सारे वर्ड्स को देखें तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसका क्या होता है, शब्द ही चेंज हो जाता है सुपरलेटिव में। अगर हम कंपैरेटिव को भी ध्यान से देखें तो ये वाला सिचुएशन आया था हमारे पास कि कुछ ऐसे हैं जिनका शब्द ही चेंज होता है। जैसे गुड का हो जाता है बेटर, मच का हो जाता है मोर, मेनी का हो जाता है मोर, लेट का लेटर या लेटर, लिटिल का लेस या लेसर।
हमने बताया। और सुपरलेटिव में भी क्या हो रहा है, सुपरलेटिव में जैसे कंपैरेटिव हो रहा था गुड का बेटर, तो सुपरलेटिव में क्या हो जा रहा है, बेस्ट। क्लियर है यहां तक? अब देखो, जो दो या दो से ज्यादा सिलेबल के होंगे, जैसे ब्यूटीफुल का तो मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम का तो मोस्ट हैंडसम, इंटेलिजेंट का तो मोस्ट इंटेलिजेंट, इनोसेंट का मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इनोसेंट, ये सारा का सारा कौन सा रूप है, सुपरलेटिव। इस रूप का, इसका यूज हम कहां पे करेंगे, हम उस जगह पे इसका यूज करेंगे जहां हमको दो से ज्यादा, हमेशा ध्यान रखना, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा नाउन होना चाहिए। और उन 2 से ज्यादा नाउन्स में जब हमें कहना हो कि जिस क्वालिटी की बात करें, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, इनोसेंट, इसमें से किसी का बात करें, तो ये वाला गुण जिसमें सबसे ज्यादा है वो दिखाने के लिए कि मैंने हम ऐसा सेंटेंस लिखें कि ये वाला एडजेक्टिव खाली लिखने से ही पता चल जाए कि इतना आदमी में वो वाला गुण किसमें सबसे ज्यादा है, तो जिस रूप का हम यूज करते हैं वो रूप क्या कहलाता है, सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। क्लियर है? अब आप देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर ऑलमोस्ट नियरली, प्रैक्टिकली तथा विदाउट एक्सेप्शन लिखा हुआ रहे तो उसके बाद इच का प्रयोग क्या होता है, अशुद्ध होता है ना। मतलब क्या है, अगर हम लिख दें, आपके लिए नीचे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान लिखना। अगर मैं लिखूं ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, अगर मैं लिखूं ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, तो ये गलत हो जाएगा। कहता है इसके बाद इच का प्रयोग मत कीजिए, क्या चीज का प्रयोग कीजिए, एवरी का प्रयोग कीजिए। तो जहां पे इच लिखा हुआ है वहां पे हमें इच के बदले क्या लिखना चाहिए था, एवरी लिखना चाहिए था। हमने डेफिनेशन में देखा है, इच, आइदर, नाइदर, एवरी, इच एंड एवरी कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या होता है, बहुत सारा अगर एक साथ है तो उसको बांट दो, सबका इंडिविजुअल हो जाएगा, इसलिए इच, आइदर, नाइदर, एवरी, इच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर जाते हैं। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि अगर लिखा रहे ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली या विदाउट एक्सेप्शन लिखा रहे, तो इन शब्दों के बाद इच का, ये जो एडजेक्टिव है इच, इसका प्रयोग अशुद्ध माना जाता है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। करना किसका चाहिए, यहाँ पे एवरी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है, आई नो ऑलमोस्ट ईच बॉय एट द पार्टी, मतलब पार्टी में जितना भी लड़का है मैं लगभग सबको जानता हूं। ये कह रहा है किसी पार्टी में गया हुआ है तो कह रहा है कि यहाँ पे पार्टी में जितने भी लड़के हैं मैं लगभग सबको जानता हूं। तो लगभग सबको कहने के लिए इसने गलती क्या कर दिया, यहाँ पे ईच ले आया, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था एवरी। आई नो ऑलमोस्ट एवरी बॉय एट द पार्टी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहां तक में? तो पहला रूल कह रहा है कि ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन, इनके बाद ईच का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या चीज का होना चाहिए, एवरी का होना चाहिए। फिर अगला रूल क्या है, ईच एंड एवरी, इन दोनों वर्ड्स का अर्थ होता है प्रत्येक, लेकिन इसमें क्या है, कुछ अगर देखोगे कि ईच मैंने क्या होता है जी, तो प्रत्येक, एवरी मैंने क्या होता है जी, तो प्रत्येक, लेकिन दोनों प्रत्येक का यूज में फर्क होता है। फर्क क्या है, आप यहां से गौर करो डेफिनेशन, आपके लिए पूरा पीडीएफ एकदम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके टाइप करके लाया गया ताकि किसी भी तरह से, जीरो भी लेवल है आपका तो आप आसानी से सारे यूजेज को समझ सकते हैं। बहुत अच्छा तरीके से डिजाइन करके आपके लिए लाया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में, तो आप आसानी से इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, काफी अच्छा से समझ में आएगा। कर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक की बात अलग अलग, सेपरेटली करनी हो तो ईच का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में एवरी का प्रयोग गलत है। और एवरी का कब किया जाता है, कह रहे एवरी का प्रयोग तब किया जाता है जब सभी व्यक्ति या वस्तु को सम्मिलित रूप से, मतलब अनडिसाइडेड फॉर्म में लिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एवरी किससे मिलता है, एवरी ऑल से मिलता है। डिफरेंस क्या होता है,
डिफरेंस इतना ही होता है कि ऑल नेचर में प्लूरल होता है और एवरी नेचर में सिंगुलर होता है। इसलिए ईच मने भी प्रत्येक और एवरी मने भी प्रत्येक, लेकिन ईच थोड़ा कड़ा है, थोड़ा इंपैटिक है, एक बार में एक की बात सबकी बात करता है, लेकिन एकदम एक एक करके। एवरी क्या है, ओवरऑल बात कर लेता है सिंगुलर मोड में ही, लेकिन एवरी का जो है अर्थ वो ऑल से मिलता है। क्लियर है? तो आज यहीं रहने देते हैं, कल शायद हम लोग का थ्योरी सेक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो जाए, या थोड़ा भी अगर बचे तो कोई बात नहीं, अगर खत्म हुआ तो हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पूरा थ्योरी के साथ। उस समय जो लॉजिक लग रहा होगा वो रूल को दोबारा बताया जाएगा, इसलिए किसी भी वीडियो को मत मिस कीजिए। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए और तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।